नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित और असरदार खबरें दिखाते हैं और उन्हें आसान भाषा में विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर शॉर्ट में और उसके बाद एक एक करके पूरी कहानी हम आपको समझाएंगे। आज इस बुलेटिन में हम बड़ी खबरों की बात करेंगे और सबसे पहले खबर होगी तेज प्रताप की थाली वाली सियासत आपको समझाएंगे। तेज प्रताप की तरफ से जो सियासी भोज का आयोजन किया गया था उसमें कौन कौन पहुंचे, क्या कुछ हुआ, ये पूरी कहानी आपको दिखाएंगे। दूसरी खबर होगी तेज प्रताप का चूड़ा दही कितना सही, ये भी जानेंगे। और इसके साथ ही अगली खबर हम आपको समझाएंगे तेज के भोज से तेजस्वी ने दूरी क्यों बनाई, ये भी समझेंगे क्योंकि तेज प्रताप ने खुद जाकर निमंत्रण दिया था लेकिन तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। और साथ ही साथ खबर होगी सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा से जुड़ी हुई और हम आपको ये बताएंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समृद्धि यात्रा के मायने क्या हैं। और अंत में भागलपुर से गायब हुई सोनाक्षी और जिया कहां है, ये पुलिस से सवाल करेंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले बिहार में इन दिनों भोज भले ही दही चूड़ा का हो रहा हो लेकिन खिचड़ी सियासत की पक रही है। और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप ने आज भोज का आयोजन किया और उसके बाद एक ऐसा बयान दिया कि बिहार की सियासत में हलचल पैदा हो गई। तेज प्रताप ने आरजेडी को जयचंदों की पार्टी बताते हुए तेजस्वी को ये नसीहत दे दी कि आरजेडी का विलय जेजेडी में कर ले। ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। जयचंद के पार्टी से भी लोग आया संजुरा, तो सब लोग ओरिजिनल लालू यादव का जो पार्टी है वो जनशक्ति जनता दल है। ये दावा है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप का, जिन्होंने अपने इस बयान से बिहार की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। लगभग 3 दशक से लालू प्रसाद आरजेडी की बदौलत सियासत करते आ रहे हैं लेकिन अब तेज प्रताप ये दावा कर रहे हैं कि लालू की असली पार्टी आरजेडी नहीं जेजेडी है। जयचंद के पार्टी से भी लोग आया संजुरा, तो सब लोग ओरिजिनल लालू यादव का जो पार्टी है वो जनशक्ति जनता दल है। मौका था मकर संक्रांति के दही चूड़ा भोज का, जिसे तेज प्रताप ने आयोजित किया था। भोज में शामिल होने के लिए लालू खुद बेटे तेज प्रताप के पास पहुंचे, दही चूड़ा का आनंद लिया, लेकिन जब पिता गए तो उन्हें जेजेडी का संरक्षक घोषित कर दिया। इससे पहले भोज में हर किसी की निगाहें लालू प्रसाद पर थी, जिन्होंने दावे से सबको आश्वस्त करने की पूरी कोशिश की कि बड़े बेटे तेज प्रताप से अब कोई नाराजगी नहीं है। कोई नाराजगी तो नहीं है? अरे नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। लालू ने नाराजगी खत्म करने की बात कही लेकिन फिर अगले ही पल तेज प्रताप ने ऐसा कुछ कह दिया जो छोटे भाई तेजस्वी को शायद ही रास आए। तेज प्रताप ने अपने ही पिता की पार्टी आरजेडी को जयचंदों की पार्टी करार दी और ये कहा कि भाई तेजस्वी को पूरी आरजेडी का विलय जनशक्ति जनता दल में कर देना चाहिए। छोटे भाई जो है तेजस्वी, उनको तो हम यही कहना चाहेंगे कि अपना पटिया को मर्ज कर लीजिए हमारा पटिया। तेज प्रताप के इस बयान से इतनी तालियां बजी कि बिहार की सियासत में हलचल पैदा हो गई। सत्तारूढ़ दल से किसी ने कुछ कहा तो विपक्षी खेमे से किसी ने कुछ। यह कहना कि मेरी पार्टी में मर्ज कर लो, लालू की असली पार्टी यही है। निश्चित रूप से अपने छोटे भाई को उसकी पॉलिटिकल हैसियत बिहार में क्या बची है ये दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक पारिवारिक मसला है और मिल बैठ के एक न एक दिन इस मसले को हल होना ही है। तो आज तो लालू प्रसाद यादव जी भी सोच रहे होंगे कि हमने जिसको राजनीतिक विरासत दिया है वो तो फेल हो गया है। काश हम तेज प्रताप यादव जी को राजनीतिक विरासत देते तो आज हमारी वाहवाही होती। कहते हैं बिहार की सियासत में मकर संक्रांति का भोज पारंपरिक दही चूड़ा भोज ही नहीं बल्कि संभावनाओं का संकेत माना जाता है। बिहार की राजनीति में नए समीकरणों के बनने बिगड़ने का खेल भी माना जाता है। कुछ ऐसे ही कयास तेज प्रताप के भोज के बाद लगाए जा रहे हैं। हालांकि तेज प्रताप के बयानों में कितना दम है और इससे तेजस्वी की सियासत पर कितना असर पड़ेगा, उम्मीद है आने वाले वक्त में तस्वीर और भी दिलचस्प होने वाली है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।
तो देखिए, बिहार में आज दिन भर तेज प्रताप यादव के इस दही चूड़ा भोज की चर्चा हुई और इसमें कई बातें भी सामने आई। चलिए अब तेज प्रताप की दही चूड़ा की थाली वाली सियासत को समझते हैं। दही चूड़ा भोज को सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि संभावनाओं का संकेत भी माना जाता है, क्योंकि बिहार में इसी दही चूड़ा के भोज में सभी नेता एक दूसरे से मिलते हैं और कुछ नए सियासी समीकरण बनते रहे हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में नए समीकरण के बनने बिगड़ने का खेल इसे माना जाता है। बुधवार को तेज प्रताप यादव के आवास पर दही चूड़ा का भोज हुआ। तेज प्रताप के दही चूड़ा भोज में पिता लालू प्रसाद भी शामिल हुए। तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज से भाई तेजस्वी ने लेकिन दूरी बनाए रखी, वो नहीं आए। चलिए अब तेज प्रताप के बयान के मायने आपको समझाते हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा, लालू प्रसाद आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और तेज प्रताप का ये दावा कर रहे हैं तेज प्रताप कि जेजेडी लालू की असली पार्टी है, यानी कि जो नई पार्टी उन्होंने बनाई है वो लालू प्रसाद की असली पार्टी है। पिता की पार्टी आरजेडी को अब जयचंदों की पार्टी तेज प्रताप यादव बता रहे हैं और कई लोग आरजेडी छोड़कर जेजेडी के साथ आए, ये दावा भी तेज प्रताप यादव कर रहे हैं। और छोटे भाई तेजस्वी यादव को तेज प्रताप यादव ने पाला बदलने की नसीहत भी दे दी। तेजस्वी यादव को वो कह रहे हैं कि आप आरजेडी का विलय जेजेडी में यानी कि हमारी पार्टी में कर लें, और ऐसा नहीं करने पर ये चुनौती भी दे रहे हैं। तेज प्रताप यादव अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को ये भी चुनौती दे रहे हैं कि अगर ऐसा वो नहीं करते, मतलब आरजेडी का विलय जेजेडी में नहीं होता है, तो जहां जहां आरजेडी रहेगा वहां जेजेडी भी होगा, यानी कि हमेशा आरजेडी के विरोध में खड़ा होगा। पश्चिम बंगाल में अगर तेजस्वी सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को सपोर्ट करेंगे तो जनशक्ति जनता दल बंगाल में भी चुनाव लड़ेगा। अब ऐसे में सवाल है, क्या जेजेडी में आरजेडी का विलय संभव है? जेजेडी में आरजेडी के विलय की संभावना न के बराबर है। हो सकता है तेज प्रताप तेजस्वी यादव को बस उकसाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव आज तेज प्रताप यादव के भोज में शामिल होने नहीं पहुंचे। यही वजह रही कि तेज प्रताप यादव के बयान में भारी खीज और झुंझुलाहट भी दिख रही है। हालांकि तेज प्रताप यादव पहले भी जयचंदों का जिक्र करते रहे हैं, लेकिन कभी किसी जयचंद का नाम उन्होंने लिया नहीं है। सामने आकर कभी उन्होंने बताया नहीं कि किस जयचंद के बारे में वो इशारा कर रहे हैं। जब उन्हें पार्टी से भी निकाला गया था तब भी जयचंदों को उन्होंने निशाने पर लिया था। तेज प्रताप राजनीति में हमेशा फूंक फूंक कर कदम रखते हैं, खुले तौर पर कभी सीधा निशाना साधने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन तेज प्रताप इस बार खुलकर सियासत कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल है, क्या तेजस्वी तेज प्रताप यादव को नोटिस लेंगे? क्योंकि तेज प्रताप यादव की तरफ से कई सारे बड़े बयान आज दिए गए। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। मकर संक्रांति के मौके पर तेज प्रताप यादव ने अपने सरकारी आवास पर भव्य चूड़ा दही भोज का आयोजन किया और इस भोज की खासियत ये रही कि सत्ता पक्ष से बड़ी संख्या में नेता पहुंचे और मंत्री और विधायकों का लाइन भी लगा रहा। पिता लालू प्रसाद भी बेटे के निमंत्रण पर पहुंचे, लेकिन मां राबड़ी देवी और भाई तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप के दही चूड़ा भोज से दूरी बना ली। अब इस पर तेज प्रताप यादव ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। अगर तेजू भैया का भोज सुपर डुपर हिट नहीं होगा तो किसका होगा? तेजू भैया का भोज सुपर डुपर हिट नहीं हो सकता, हमारा नहीं होगा तो किसका होगा? तेज प्रताप के भोज में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी अपने दामाद सायन कुणाल के साथ पहुंचे। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और जेडीयू विधायक चेतन आनंद भी दही चूड़ा का स्वाद चखने तेज प्रताप के घर पहुंचे। मंत्री लेशी सिंह और मदन सहनी ने भी भोज में हिस्सा लिया। तेज प्रताप के मामा साधु यादव भी शरीक हुए। भोज के सफल आयोजन से तेज प्रताप के चेहरे पर तेज था, चमक थी, लेकिन भीतर दुख इस बात का कि पिता लालू प्रसाद तो पहुंचे, लेकिन मां राबड़ी देवी आशीर्वाद देने नहीं पहुंची। छोटे भाई और प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका निभा रहे तेजस्वी यादव भी भोज में शामिल नहीं हुए। जयचंद हो सकता है घेरा हुआ होगा, इसलिए नहीं आ रहे होंगे। यहाँ तक कि लालू के अलावा आरजेडी के कोई दूसरे बड़े नेता भी नहीं दिखे, जबकि सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायकों की लाइन लगी रही।
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा समेत कई दूसरे एनडीए नेताओं ने तेज प्रताप के दरवाजे पर जरूर दस्तक दी। बहुत बधाई मकर संक्रांति की सबके लिए और बढ़िया कोशिश। तेज प्रताप का दही चूड़ा भोज कार्यक्रम काफी हद तक सफल दिखा। हालांकि तेज प्रताप भाई तेजस्वी के नहीं आने से थोड़े झल्लाए दिखे। इसकी झलक तेज प्रताप के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखी, जब तेज प्रताप ने यहां तक कह दिया कि तेजस्वी को अपनी आरजेडी का विलय जेजेडी में कर देना चाहिए। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पार्टी में आए नेताओं और लोगों की भीड़ से तेज प्रताप यादव काफी गदगद तो दिखे, लेकिन हम आपको समझाते हैं कि तेज प्रताप यादव का ये जो आयोजन था वो कितना सफल रहा। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि तेज प्रताप यादव के भोज में कौन कौन शामिल होने के लिए पहुंचे थे। तो तेज प्रताप यादव ने जिन्हें निमंत्रण दिया था उनमें से बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान तेज प्रताप यादव के इस पार्टी में शामिल हुए। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेज प्रताप यादव के पिता लालू प्रसाद भी पहुंचे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा भी इस भोज में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इनके अलावा ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति पारस और नबीनगर से जेडीयू विधायक चेतन आनंद भी तेज प्रताप के भोज में शामिल हुए। अब उन खास दो लोगों की बात जो तेज प्रताप यादव के भोज में नहीं पहुंचे। तेज प्रताप यादव की मां राबड़ी देवी और उनके छोटे भाई नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो भोज से दूरी बनाते हुए दिखे, नहीं आए। अब तेज प्रताप यादव ने पिता लालू प्रसाद, मां राबड़ी देवी और भाई तेजस्वी यादव को खुद ही घर जाकर निमंत्रण दिया था, लेकिन सिर्फ लालू प्रसाद ही उनके इस भोज में शामिल हुए। तेज प्रताप यादव ने राज्यपाल को, बिहार के मंत्रियों को और कुछ सहयोगियों को भी आमंत्रित किया था, जिसमें ज्यादातर लोग तेज प्रताप यादव के इस पार्टी में शामिल हुए। बीजेपी नेताओं को, जेडीयू नेताओं को और आरजेडी नेताओं को भी तेज प्रताप यादव ने बुलाया था, लेकिन आरजेडी के नेता ना के बराबर ही पहुंचे। ऐसे में सवाल है कि तेज प्रताप का भोज कितना सफल या असफल रहा, तो इसका जवाब है तेज प्रताप ने खुद ही दे दिया। ये कहकर कि तेजू भैया का भोज सुपर डुपर हिट नहीं होगा तो किसका होगा। और सफल आयोजन से गदगद तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा, माता और पिता दोनों मेरे लिए भगवान हैं। मां राबड़ी देवी और पिता लालू प्रसाद का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा। यानी कि तेज प्रताप यादव अपनी इस पार्टी से खुद काफी खुश नजर आए। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। 16 जनवरी से सीएम नीतीश कुमार अपनी 16वीं यात्रा बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं। समृद्धि यात्रा के जरिए नीतीश कुमार योजनाओं का हाल जानेंगे, जनता से संवाद करेंगे और बिहार की प्रगति के बाद उसे समृद्ध बनाने के उपायों पर मंथन करेंगे। समृद्धि यात्रा की शुरुआत से पहले ही सियासत भी गर्माती दिख रही है। आरजेडी ने आइडिया चोरी का आरोप लगाया तो जेडीयू ने करारा पलटवार भी कर दिया है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं। नीतीश की यात्रा का नाम समृद्धि यात्रा है। पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार में प्रगति हुई है और अब बिहार को समृद्धि के रास्ते पर ले जाने की जरूरत है। एक नजर डालते हैं नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के पहले चरण के प्रोग्राम पर। 16 जनवरी से पश्चिम चंपारण से शुरू होकर ये यात्रा 17 जनवरी को पूर्वी चंपारण में रहेगी। नीतीश कुमार इसके बाद 19 जनवरी को सीतामढ़ी और शिवहर में रहेंगे। 20 जनवरी को गोपालगंज में उनकी यात्रा होगी। 21 जनवरी को सिवान, 22 जनवरी को सारण, 23 जनवरी को मुजफ्फरपुर होते हुए 24 जनवरी को समृद्धि यात्रा वैशाली में रहेगी। यात्रा के पहले चरण में उत्तर बिहार के 9 जिलों से गुजरते हुए सीएम नीतीश कुमार समृद्धि के पथ पर बढ़ रहे बिहार में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और लोगों से संवाद कर योजनाओं का हाल जानेंगे। 17 जनवरी को सीएम की समृद्धि यात्रा मोतिहारी में रहेगी, जहां वो गांधी मैदान में जन संवाद में शामिल होंगे और योजनाओं का जायजा लेंगे। साथ ही जिले को कई योजनाओं की सौगात भी देंगे। कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारी पूरी है।
मकसद है कि जो पब्लिक है उनसे वो फीडबैक ले जान बातचीत करें, उनसे संवाद करेंगे और साथ में जो भी प्रगति यात्रा में घोषणाएं हुई थी उनकी अद्यतन स्थिति क्या है उसका निरीक्षण करेंगे। सुरक्षा का व्यापक पैमाने पर इंतजाम करे हैं। जो हम लोग को सिक्योरिटी के लिहाज से क्रिटिकल एस्पेक्ट लगे हैं उसको लेकर के इंतजाम किया जाए। नीतीश की समृद्धि यात्रा को लेकर बिहार का सियासी पारा हाई है। आरजेडी ने एक बार फिर से जेडीयू पर तेजस्वी का आइडिया चोरी करने का आरोप लगाया है। इस आरोप पर जेडीयू की ओर से कड़ा पलटवार भी किया गया। जो भी कुछ रूपरेखा कभी भी रखा है तो सरकार इसको चुराने का काम किया है। हम लोगों ने चुनाव पूर्व जितनी घोषणाएं की सरकार ने चुराई। आप आइडिया चोरी की बात कर रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी, भाई तेजस्वी जी का आइडिया है कैसे भ्रष्टाचार करना है और आदरणीय नीतीश कुमार जी का मॉडल है बिहार को कैसे आगे ले जाना है। 16 जनवरी से शुरू हो रही समृद्धि यात्रा नीतीश की बिहार में यात्राओं की कड़ी में 16वीं यात्रा है। हर एक यात्रा का नीतीश को बम्पर लाभ मिला है। जनता से जुड़ना, योजनाओं का हाल जानना और जनता से संवाद कर बिहार की बेहतरी के लिए प्लानिंग बनाकर उसे पूरा करना नीतीश कुमार की वो कला है जिसकी काट शायद किसी भी विपक्षी दल के पास नहीं। उम्मीद है कि समृद्धि यात्रा के जरिए विकसित बिहार का संकल्प जल्द पूरा हो सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, मोतिहारी से अवनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से यात्रा पर निकलने वाले हैं। उनकी यात्रा पर सियासत तो हो ही रही है, लेकिन हम आपको समझाते हैं नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा कहां-कहां से गुजरेगी और पूरे विस्तार से इसकी जानकारी देते हैं। सबसे पहले देखिए, 16 जनवरी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा शुरू होने वाली है। 16 जनवरी की तारीख जब उनकी शुरुआत होगी यात्रा की। 24 जनवरी तक नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा चलने वाली है, यानी कि 16 से लेकर के 24 जनवरी के बीच तक उनकी यात्रा होगी। नीतीश कुमार बिहार के 9 जिलों का दौरा करेंगे और आपको बता दें कि हर बार की तरह पश्चिम चंपारण से ही नीतीश कुमार की यात्रा का आगाज फिर से होगा। वैशाली में नीतीश कुमार की यात्रा का समापन होगा और सीएम विकास योजनाओं की हकीकत जानेंगे। नीतीश कुमार जनता से इस दौरान सीधा संवाद भी करेंगे और मुख्यमंत्री भविष्य की योजनाओं को गति देंगे। जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा भी इसमें की जाएगी। जो पहले से योजनाएं चलाई जा रही हैं, ये भी कहा जा रहा है कि इससे पहले जो प्रगति यात्रा पर मुख्यमंत्री निकले थे उस वक्त जिन जिन योजनाओं की घोषणा की गई थी उसका क्या अपडेट है, ये भी मुख्यमंत्री इस यात्रा के दरमियान लेंगे। सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य पर सीएम का पूरा फोकस रहेगा और इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीविका दीदियों से भी मुलाकात करेंगे, जिसमें जीविका दीदियों से बातचीत होगी, किस तरीके से जीविका दीदियां काम कर रही हैं और मुख्यमंत्री कई परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन भी इस दरमियान कर सकते हैं। और चलिए अब ये जानते हैं कि सीएम नीतीश कुमार कितनी यात्रा अब तक कर चुके हैं, क्योंकि ये उनकी पहली यात्रा नहीं है, इससे पहले भी कई यात्रा वो कर चुके हैं। 12 जुलाई 2005 को नीतीश कुमार न्याय यात्रा पर निकले थे और उसके बाद 1 जनवरी 2009 को सीएम ने विकास यात्रा निकाली थी। 17 जून 2009 को सीएम नीतीश कुमार ने फिर धन्यवाद यात्रा निकाली थी और इसी साल यानी कि 2009 में ही सीएम नीतीश कुमार 25 दिसंबर को प्रवास यात्रा पर निकले थे। उसके ठीक आगे अगले साल 2010 में 28 अप्रैल 2010 को मुख्यमंत्री ने विश्वास यात्रा निकाली थी। चुनाव बाद 9 नवंबर 2011 को मुख्यमंत्री सेवा यात्रा पर बिहार की यात्रा करने के लिए निकले थे। उसके ठीक अगले साल 2012 में 19 सितंबर 2012 को सीएम नीतीश कुमार ने अधिकार यात्रा निकाली। फिर 5 मार्च 2014 को उन्होंने संकल्प यात्रा पूरे बिहार में निकाली। 13 नवंबर 2014 को सीएम संपर्क यात्रा पर निकले और 2 साल बाद यानी 9 नवंबर 2016 को निश्चय यात्रा पर बड़ा टारगेट लेकर मुख्यमंत्री लोगों के बीच पहुंचे थे। 12 दिसंबर 2017 को सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा यात्रा भी निकाली और इसके ठीक 2 साल बाद 3 दिसंबर 2019 को सीएम जल जीवन हरियाली यात्रा पर निकले थे। पिछले चुनाव के बाद 22 दिसंबर 2021 को सीएम ने समाज सुधार यात्रा निकाली और इसके बाद 4 जनवरी 2023 को समाधान यात्रा पर मुख्यमंत्री निकले थे।
चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने 23 दिसंबर 2024 से प्रगति यात्रा निकाली और अब सीएम बम्पर जीत के बाद 16 जनवरी से समृद्धि यात्रा पर निकलने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। भागलपुर में पिछले 6 दिन से रहस्यमयी तरीके से लापता 2 बच्चों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ऐसे में बच्चों के परिजन किसी अनहोनी की आशंका से डरे सहमे हैं, जबकि पुलिस जांच में तेजी लाने की बात कह रही है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर को समझिए। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र से गायब 2 स्कूली बच्चियों का 6 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। वारसलीगंज और महेशपुर की 2 बच्चियां 8 जनवरी को स्कूल जाने के बाद से ही रहस्यमय तरीके से लापता हैं। परिजनों की माने तो दोनों बच्चियों को पड़ोस की ही एक बच्ची बुलाकर ले गई थी। जब दोपहर 3 बजे तक घर नहीं लौटी तो एक के पिता ने मामले की सूचना थाने को दी। सोनाक्षी के पिता ने थाने में मामला दर्ज कराया, पर जिया के परिजनों का आरोप है कि थाने में आवेदन नहीं लिया गया। ऐसे में परिजन अनहोनी की आशंका से डरे और सहमे हुए हैं। खाली प्रैक्टिकल पूछने के लिए गया, उसके बाद वहाँ से निकल गया। हाँ। और उसकी सहेली भी सोनाक्षी वहाँ गई थी। हाँ। लेकिन दोनों अभी तक पता नहीं चला है। हाँ। और बबरगंज थाना में जब रिपोर्ट किए हाँ। तो वहाँ से पता चलता है कि अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं। बृहस्पतिवार को गए थे रात में वहाँ कंप्लेन करने, शुक्र को एप्लीकेशन दिए। हाँ। शनिवार को वो लोग रिसीविंग दिया उस लड़की को। हाँ। एक और लड़की थी, उसका माँ बाप एप्लीकेशन दिया था पहले हमसे। मालूम होगा कोई सुराग तो होगा, नहीं तो कोई सुराग नहीं। हाँ, और अभी तक जो है यूनिपार में मेरा लड़की है। क्या आशंका लग रहा है आपको? अब हम क्या बतावे, तो बहुत सेल्फ फेल कर देता है। बच्चे हमारे घर से एक लड़की द्वारा बुलाया गया स्कूल, बोला आज पार्टी है, फंक्शन है, यही बहनों बोला के ले गया। हमारे घर से सोहाना नाम का लड़की है। जिया कुमारी और सोनाक्षी कुमारी 10वीं कक्षा की छात्राएं 8 तारीख को दोनों एडमिट कार्ड लेने की बात कहकर सरयू देवी मोहनलाल स्कूल गई थी, पर वापस नहीं लौटी। परिजन लगातार थाने का चक्कर काट रहे हैं, पर अब तक बच्चियों का सुराग नहीं मिला है। वहीं पुलिस जल्द बच्चियों को ढूंढ निकालने का दावा कर रही है। और इस संबंध में लिखित आवेदन पत्र पर कानून दर्ज किया गया है और हम इसको हर एक बिंदु पर इसकी जांच की जा रही है। क्या लगता है सर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और अन्य मामलों पर भी जांच की जा रही है? इस पर तो हर एक बिंदु पर इसकी जांच की जा रही है कि लड़की खुद अपने बाप माँ से कहा गई थी कि हम एडमिट कार्ड लाने के लिए जा रहे हैं। अपनी बच्चियों की गुमशुदगी के बाद से 2 परिवार परेशान हैं। परिजन हर दिन थाने के चक्कर लगा रहे हैं, पर बच्चियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिलने से परेशानी बढ़ गई है। वैसे पुलिस के आश्वासन पर पीड़ित परिवारों की उम्मीदें जरूर टिकी हैं। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।